बिखेर दिए, जिसने मेरे प्यार, मेरी नफरत और मेरी पूरी जिंदगी को अपने भीतर संभाल कर रखा था। मेरी जिंदगी अब व्यस्त भी थी और संतोष से भरी हुई भी। गांव वाले ये बदलाव साफ देख रहे थे। उनकी नजरों में मेरे लिए भाव भी बदल चुके थे। दया और हैरानी अब पूरी तरह सम्मान और हल्के डर में बदल चुकी थी। अब कोई मुझे ली परिवार का लड़का नहीं कहता था। सब इज्जत से मुझे लिछुआन कहकर बुलाते थे। कभी कभी गांव की दुकान के बाहर मेरी मुलाकात शराब पीते हुए वांग दहाई से हो जाती। उसके कपड़े फटे और मैले थे, बाल घोंसले जैसे बिखरे हुए थे, आंखें बेजान और धुंधली हो चुकी थी। उसकी पुरानी अकड़ पूरी तरह गायब हो चुकी थी। जैसे ही वह मुझे देखता, उसका शरीर अनजाने में सिकुड़ जाता। फिर वह तुरंत सिर झुका लेता। मेरी आंखों में देखने की उसमें हिम्मत नहीं बची थी और लड़खड़ाते कदमों से दूसरी तरफ निकल जाता। मैं उसकी झुकी हुई पीठ को देखता, लेकिन मेरे दिल में जरा भी खुशी नहीं होती थी। बस किस्मत की अनिश्चितता का एहसास और ये संतोष कि मैंने अपने हाथों अपनी मुक्ति पूरी कर ली थी। इस दुनिया में नफरत कभी बिना वजह पैदा नहीं होती और सजा भी बिना कारण नहीं मिलती। दुनिया में कोई भी राज हमेशा छिपा नहीं रहता। शरद ऋतु आते ही मेरे धान के खेत में जिंदगी की सबसे बड़ी हार्वेस्ट हुई। सुनहरी बालियां इतनी भारी थीं कि झुक गई थीं। हर पौधा दूसरों के खेतों से ज्यादा भरा पूरा था। नई तकनीक से उगे उस राइस से बना हुआ चावल बेहद खुशबूदार और स्वाद में लाजवाब था। जल्द ही काउंटी एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी प्रमोशन स्टेशन के एक्सपर्ट्स मेरे खेत देखने आए। वे बार बार हैरानी से मेरे खेत को देखते, मिट्टी उठाकर जांचते और मुझसे पूरी फार्मिंग प्रोसेस के बारे में पूछते। एक्सपर्ट्स के साथ काउंटी टीवी स्टेशन की एक युवा महिला रिपोर्टर भी आई थी। उसने माइक्रोफोन मेरी तरफ बढ़ाकर पूछा, आपकी खेती का सबसे बड़ा सीक्रेट क्या है? कैमरा मेरी तरफ था। मैंने लेंस की ओर देखा और मुझे वांग दहाई का घमंडी चेहरा याद आया। वह काली गंदी सीवर पाइप भी याद आ गई। लेकिन आखिर में मैं सिर्फ हल्का सा मुस्कुरा दिया। मैंने शांत स्वर में कहा, कोई खास वजह नहीं है, मुझे बस इतना लगता है कि जमीन को भी आराम और देखभाल की जरूरत होती है। मैंने न वांग दहाई की घिनौनी हरकत का जिक्र किया और न ही अपने बदले का। मैंने हर सफलता का श्रेय सिर्फ इस धरती की बुद्धिमानी को दिया, क्योंकि मैं जानता था सबसे ऊंचा बदला वह नहीं होता जो जुबान पर बोला जाए। रिपोर्टर मेरी कहानी से बहुत प्रभावित हुई। उसे यकीन था कि इसके पीछे कोई गहरी कहानी जरूर है। जब वह रिपोर्ट ब्रॉडकास्ट हुई तो पूरे इलाके में उसकी खूब चर्चा हुई। हर कोई कहने लगा, ये सचमुच समझदार, दूरदर्शी और जमीन को सही मायने में समझने वाला नए दौर का किसान है। देखो, यही होती है दूर की सोच। हमें भी इनसे सीखना चाहिए। धीरे धीरे मेरी फार्मिंग मेथड एक आदर्श उदाहरण बन गई और लोगों ने मेरे बारे में और जानकारी जुटानी शुरू कर दी। कुछ लोगों ने वांग दहाई की पुरानी दबंगई, जमीन हड़पने की हरकत, उसके घर के गिरने और मेरे पॉपुलर फॉरेस्ट को आपस में जोड़ना शुरू कर दिया। धीरे धीरे एक पूरी और किसी लेजेंड जैसी बदले की कहानी लोगों के बीच फैलने लगी और हर बार सुनाए जाने पर वह और मशहूर होती गई। सच्चाई ऑफिशियल रिपोर्ट से भी ज्यादा ताकत के साथ लोगों के बीच जिंदा हो गई। सुना गया कि कहीं भटक रहा वांग दहाई किसी के मोबाइल पर मेरी रिपोर्ट देख बैठा और लोगों से वह सारी कहानियां भी सुन ली। उसी पल वह पूरी तरह टूट गया। सड़क पर सिर पकड़कर फूट फूट कर रोने लगा। बार बार बस यही कहता रहा, ये मेरे कर्मों की सजा है। उस दिन के बाद उसमें गांव लौटने की हिम्मत कभी नहीं हुई और वह